और साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस छोटे से ऑनलाइन पाठशाला परिवार में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे प्राचीन इतिहास की सीरीज़ की इस वीडियो में, जहां पर हम वैदिक संस्कृति से संबंधित 100 से भी ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। ये प्रश्न एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, जो आप जानते हैं क्योंकि इससे पिछली वीडियोज़ में हमने इससे पूर्व के जो काल थे, प्राचीन इतिहास से संबंधित हड़प्पा काल है, और उससे भी आगे हमने आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाई हैं। यदि आपने वे वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वे वीडियोस देख सकते हैं। तो आपको वीडियोस को अंत तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत ही मेहनत से 100 से ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वैदिक संस्कृति, वैदिक काल से संबंधित लाए हैं। और इसके साथ साथ इस सीरीज़ में आपको धीरे धीरे इतिहास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल है उसे ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। यदि आपको भी यहाँ पर इतिहास से संबंधित जानकारियाँ हैं तो आप हमारे साथ जो है इन प्रश्नों को लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति। तो उत्तर वैदिक संस्कृति जो है वह लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो समय था उसे कहा गया उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ था। जो आर्य है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। आर्य का अर्थ यदि आपको पहले नहीं आता था तो इसका राइट जो मतलब है वह है श्रेष्ठ या कुलीन वर्ग को जो है आर्य कहा जाता था। अगला है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर वे संस्कृत बोलने वाले थे, तो बिल्कुल सही बात है। आर्य जो है इनकी भाषा जो थी वह संस्कृत थी। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे, ये भी राइट आंसर है। लेकिन वे मुख्यतः नगरों के निवासी थे, ये है रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाता है कि आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को इनमें से कौन सी फसल का ज्ञान नहीं था, अर्थात 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो है किस फसल का ज्ञान नहीं था? तो जौ, गेहूं, चावल की खोज अब तक हो चुकी थी, इस फसल की जानकारी अब तक लोगों को पता चल चुकी थी। लेकिन तंबाकू जो था वह एक ऐसा फसल है जिसकी जानकारी वैदिक काल के लोगों को नहीं थी। तो ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? कई ऐसे भी जो हैं अध्यापक थे जो वेदों के विरोध करते थे, तो उनको क्या कहा जाता था? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो उनको कहा जाता था श्रमण। तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न जो हैं आपके सामने आएंगे, तो आपको वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखना है। कई प्रश्न ऐसे होंगे जो आपने पहले सुने हैं, लेकिन बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आए हैं तथा आने वाले हैं, तो वो भी यहाँ पर डिस्कस होंगे। अगला है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो सुल्व सूत्र जो है वह वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जो सूचना मिलती है वह मिलती है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के क्रम दिए गए हैं, लेकिन सबसे सही क्रम कौन सा है? तो जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, सबसे पहले जो है वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक और उसके बाद जो है उपनिषद लिखे गए हैं। तो आपको ये क्रम याद रखना है, सबसे पहले लिखे गए वेद, यानी कि सबसे प्राचीन क्या हैं? वेद हैं। उसके बाद ब्राह्मण लिखे गए, उसके बाद आरण्यक और फिर उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है, इस क्रम को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेदों की संख्या कितनी है? आप जानते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से वेद हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बता सकते हैं। वैसे तो बहुत ही आसान है, आपको आते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? तो वे कौन से 3 वेद हैं? तो वो वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो इसमें अथर्ववेद नहीं आता है। तो त्रयी कहा जाता है पहले 3 वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। अगला है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपने देखा होगा। तो सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडक उपनिषद जो है उससे लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का, तो जो भारतीय संगीत है वह सामवेद से प्रेरित है। तो सामवेद जो कि वेदों में है, तो सामवेद में जो है भारतीय संगीत के बारे में जो है काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है विधि की रचना की है? तो वो थे मनु। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह राइट है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? यानी कि किसी के पास यदि संपत्ति है तो वो क्या थी ऋग्वेद के अनुसार? तो जिसके पास गौधन, गौधन यानी कि जिसके पास गायें अधिक होती थी, यानी कि वह क्या कहा जाता था? वह माना जाता था उस समय का कुलीन वर्ग, जिनके पास गायें होती थी। यानी कि गायों की गिनती के आधार पर उस समय की संपत्ति का विवरण मिलता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? किस मंडल में जो है शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है, शूद्रों का वर्णन मिलता है? तो यह है 10वें जो मंडल है, इसमें शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगला है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं अष्टादश पुराणेषु, यानी कि 18 पुराण होते हैं। तो ये जो है 18 पुराणों की संख्या है 18। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो ये थी प्रकृति की उपासना। प्रकृति की उपासना जो थी वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है इंद्र से। तो यदि आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और यदि आपको लगता है कि हमारी स्पीड जो है हम थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। इसमें हो सकता है आपका समय की बचत हो। अगला प्रश्न है, सुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सुल्व सूत्र आपको बताना है। तो सुल्व सूत्र जो है वह ज्यामिति से संबंधित है, रेखागणित से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अस्तो मा सद्गमयो, ये कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते तो सबको पता है, लेकिन असतो मा सद्गमयो यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है ऋग्वेद से। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो कहाँ पर बसे थे आर्य? तो आर्य सबसे पहले बसे थे पंजाब में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो यहाँ पर वेद और उनके यज्ञकर्ता, उनका जहाँ पे आपको मिलान करना है। तो जो ऋग्वेद हैं उनके यज्ञकर्ता होते थे, उनको कहते थे हिता। वैसे ही जो यजुर्वेद था उसके जो यज्ञकर्ता थे उनको कहा जाता था अध्वर्यु। सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा।
तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये सीरीज़ जो है फर्स्ट का ए, बी का 2, तो एक तरह से मिली हुई है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से याद करना है कि वेद और उनके यज्ञकर्ता कौन कौन होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। जैसे ऋग्वेद के हिता कहा जाता है, ऋग्वेद के अध्वर्यु कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि कहा जाता है कि वेदों की रचना जो है देवताओं के द्वारा की गई है, इसीलिए इसे अपौरुषेय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन जो है उसके प्रतिपादक कौन थे? तो वे थे उलूकगणद। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शक के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसके प्रतिपादक हैं जैमिनी। नाम आपने सुना होगा। जैमिनी जो हैं मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो अगला प्रश्न है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसके हैं बादरायण। तो ये सब के सब जो हैं दर्शन शास्त्री थे, बहुत ही प्रसिद्ध। तो बादरायण, जैमिनी। तो बादरायण जो हैं वेदांत और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है वह ऋग्वेद का सोम को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दास राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, नदियों के नाम लिखे गए हैं। तो नदी का नाम है परुष्णी नदी। परुष्णी नदी वह नदी थी जिसके तट पर प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दास राज युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की क्या दर है? तो यहाँ पर 1/6, 1/6 जो ये है यही है भू राजस्व की दर। अगला प्रश्न है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग के नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता है ब्राह्मण युग से, यह जुड़ा हुआ है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो अछूत शब्द जो है यह किस काल से शुरू हुआ? तो यह धर्मशास्त्र जो काल था उससे शुरू हुआ। यह अछूत की अवधारणा जो है धर्मशास्त्र काल से, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और ये आज भी जो है समाज पर एक तरह से कलंक है। अगला है, एशिया माइनर स्थिति बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ पर क्या है? वहाँ पर है, जो अभिलेख वहाँ पर प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य को उल्लेख मिलता है। उनका जो उल्लेख है वहाँ पर मिलता है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई में। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित करता है, किस पुस्तक से लिया गया है? किस पुस्तक में था? तो यह जो है ऋग्वेद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाता है। गौतम का संबंध है न्याय दर्शन से। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषणों को जो है निष्क कहा जाता था। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो योग दर्शन जो है पतंजलि से के द्वारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो योग दर्शन जो है संबंधित है पतंजलि से। अगला है, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद जो हैं किस पर आधारित पुस्तकें हैं? धर्म पर, योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पर? तो उपनिषद जो हैं वह दर्शन पर यानी कि फिलॉसफी से रिलेटेड जो है पुस्तकें हैं उपनिषद। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। आपके सामने हैं वेद, और ये वेद जो हैं वे क्या क्या दिखाते हैं, क्या क्या प्रदर्शित करते हैं, आपको बताना है। सूची 1 में सारे सारे वेद लिखे गए हैं। तो जो ऋग्वेद है वह श्रोत एवं प्रार्थनाएं इसमें हैं।
जबकि जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में क्या मिलता है, इसमें मिलते हैं स्रोत और कर्मकांड। इसी प्रकार से सामवेद वह है, वह संगीतमय स्रोत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाता है। जबकि आपका जो यजुर्वेद है वह दिखाता है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण को। तो आपको बड़ा बड़ा याद रखना है कि कौन से वेद में क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो जो सिंधु नदी है उसका वर्णन जो है आरंभिक वैदिक साहित्य के अंतर्गत बहुत बार होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, वो कहाँ के शासक थे? तो वो कैकय देश के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अश्वपति जो थे इनका संबंध था कैकय से। अगला प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का जो संवाद है वह है कठोपनिषद में। ये कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कठोपनिषद जो है वह नचिकेता और यम का संवाद उसमें हुआ था। अगला है, वैदिक नदी कुभा, जिसको कि काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो यह जो है अफगानिस्तान में है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि ने कौन सी दार्शनिक प्रणाली जो है वह बताई थी? तो यह है सांख्य दर्शन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाता है, अतरंजी खेड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो निम्नलिखित में से जो सामवेद है उसका जो संकलन है वह ऋग्वेद पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो यह जो भागवत है वह प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। 50वां प्रश्न आपके सामने है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। क्योंकि अभी हम यहाँ पे 50 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। आप यदि वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको जो प्रयास है वह अच्छा लग रहा होगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको अंत तक वीडियो को ज़रूर देखते हैं क्योंकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको और देखने के लिए मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलाना है। जो ये लिस्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको वेद लिखे गए हैं और इन वेदों में जो है किन किन चीज़ों से संबंधित हैं आपको यहाँ पर इनको मिलान करना है। तो ये जो है जैसे कि आपका अथर्ववेद है, अथर्ववेद जो है वह औषधियों से संबंधित है। इसी प्रकार से ऋग्वेद जो है वह संबंधित है ईश्वर महिमा से। इसी प्रकार जो यजुर्वेद है वह संबंधित है बलिदान विधि से और सामवेद तो संगीत से संबंधित है ही, ये आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह सही बन जाता है। आप इन लिस्ट को सही सुमिलित करके लिख सकते हैं याद करने के लिए। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक द्वारा लिखी गई यह पुस्तक जो है वह चिकित्सा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस में चलता है? तो अभी हमने देखा था यज्ञ संबंधी जो विधि विधान हैं वह यजुर्वेद में जो है इनका वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है। अगला है, वैदिक युगीन सभा यह क्या थी? तो यह जो है एक मंत्री परिषद थी। सभा जो थी वह क्या थी? एक मंत्री परिषद थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो यह जो है गणतंत्र जो है शासन प्रणाली थी वैदिक युग में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है। अगला है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है हम जानते हैं और आपको इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद।
तो अब तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा ज़रूर ऐसा प्रश्न जो काफ़ी कॉमन होगा, तो उसका जो आंसर है आपको ज़रूर देना है कमेंट में लिख करके। आप बहुत ही ज़्यादा आलस करते हैं लिखने के लिए। जबकि अगला प्रश्न है 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो इनमें से कौन सी है? तो सांख्य जो विचारधारा है वह भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कौन से युग में हुई है? तो ये वैदिक युग में इनकी व्याख्या की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो यह है लुहार। लुहार जो लुहारगिरी होती है, जो लोहे का काम करते हैं, वह ऐसी दस्तकारी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। अगला है, यहाँ पर सूची आपके सामने है। आपको जो उपवेद जो लिखे हुए हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शुल्पवेद जो हैं, इनको यहाँ पर जो इनसे किससे संबंधित हैं उनको आपको मिलान करना है। तो जैसे कि जो आयुर्वेद है वह ऋग्वेद से संबंधित है, इसी प्रकार से जो धनुर्वेद है वह यजुर्वेद से संबंधित है, जो गंधर्ववेद है वह सामवेद से संबंधित है, और शिल्पवेद जो है अथर्ववेद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे जो पवित्र नदी है सरस्वती नदी को माना गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब या फिर परिवार थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तियों की रचना की गई थी। तो वह देवता कौन थे जिनका ऋग्वेद में काफ़ी माना जाता था? वो है इंद्र। इंद्र को के से संबंधित जो हैं 250 सूक्तियाँ जो हैं वह मिलती हैं ऋग्वेद में। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो यह अथर्ववेद को कहा गया है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। अगला है, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नारी क्या है, नारी को सुरा और पांसा के साथ शामिल किया गया है बुराइयां। अगर बुराइयां कहा गया है तो उनमें नारी और जो शराब है उसको कहा गया है। तो वह किस में कहा गया है? तो ये मैत्रायणी संहिता में इस प्रकार की बातें की गई हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को जो है उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जहां पर आपको यज्ञों के बारे में लिखा होगा। कौन कौन से यज्ञ हैं? राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ या अग्निष्टोमी यज्ञ। तो ये जो है किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, अर्थात जो राजसूय यज्ञ है वह संबंधित है राज के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ है। उसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ से संबंधित है, तो यह राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए है। इसी प्रकार वाजपेय यज्ञ क्या है? तो ये शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ है। और इसी प्रकार अग्निष्ठोमी यज्ञ जो है वह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि को पशु बलि देने वाला यज्ञ है, और सोम रस का पान किया जाने वाला यह यज्ञ है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप इनको नोट कर सकते हैं, इन ऑप्शंस को सही मिलान करके। अगला है, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। यहाँ पर ऋग्वेद में जो उल्लेखित नाम है पुरुषनी, शत्रुर्दी, अस्किनी, विपाशा, इनके आधुनिक नाम इन नदियों के कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो परुष्णी जो है वह रावी नदी का प्राचीन नाम है, शत्रुद्धि जो है वह सतलज नदी का है, अस्किनी वह है चुनाव नदी का, और विपाशा है व्यास नदी का। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कार कितने हैं? तो संस्कार 16 संस्कार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। कई बार आपको ये मिलान वाले क्वेश्चन काफ़ी टफ लगते हैं, लेकिन आजकल जो है कोई भी जो पेपर देने वाला है वह इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत बार पूछता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं। तो देखेंगे, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह जो है वह किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इस प्रकार से ब्रह्म विवाह जो है वह संबंधित है समान वर्ण या जाति का विवाह, इसे कहा जाता है। देव विवाह जो है वह कौन सा है, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह करना। आर्ष विवाह क्या है, आर्ष विवाह है कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुरा करके किया जाने वाला विवाह। और उसी प्रकार प्रजापत्य विवाह क्या है, बिना दहेज का विवाह। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। आप देखेंगे ज़्यादातर इन प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर ए ही हमने राइट किया है, क्योंकि इससे जो है आपको मिलान करने में समस्या नहीं होगी और आपको एग्ज़ाम में चाहे वो कैसे भी दे आप इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे सूची को आपको मिलान करना है। गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह ये किससे क्या है, इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो विवाहों को आपको यहाँ पे विस्तृत रूप से हमने बताया है। तो जो गंधर्व विवाह है वो क्या है, वह है प्रेम विवाह। प्रेम विवाह को कहा जाता है गंधर्व विवाह। उसी प्रकार से आसुर विवाह किसको कहा जाता है, कि कन्या को खरीद करके करने वाला विवाह, यानी कि कन्या को खरीदा उसके बाद शादी कर दी, तो उस विवाह को कहते हैं असुर विवाह। उसके बाद है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या है, कि पराजित राजा की कन्या या उसको अपहरण की गई कन्या के साथ करने वाला विवाह। और पिशाच विवाह क्या है, यह है सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह करके या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ करने किया गया विवाह। तो देखेंगे आपको कई नई जानकारियाँ यहाँ पर मिल रही हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें भी जो हैं हमको वैदिक काल से संबंधित में मिल जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, तीन ऋण में शामिल नहीं है, वह कौन है, तो वह है मातृ ऋण। जबकि देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण जो हैं वह शामिल हैं, लेकिन मातृ ऋण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है, तो यह कैसे है, गेरुवर्णी संस्कृति है, गेरुवर्णी मृत भांड OCP संस्कृति। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है, यह कैसी है, तो यह है चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति PGW। तो उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल को आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाता है। अगला है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आए हैं, तो ये भगवानपुर से जो हैं प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है, तो यह ऋग्वेद में है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्य यानी कि वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो गाय के लिए अघन्य यानी कि इसका वध नहीं किया जाना चाहिए, गाय को नहीं मारा जाना चाहिए, तो ऋग्वेद में लिखा गया है अघन्य गाय को कहा गया है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है आपको। तो यहाँ पर जो है क्या क्या लिखे हुए हैं, सूची में जो है संग्रहित, भाग दूध, छता और अछवाप जो है किनको कहा जाता था, तो संग्रहित किसको कहा जाता था, ये कहा जाता था कोषाध्यक्ष को। उसी प्रकार से भागदूध कहा जाता था जो टैक्स लेता था, यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो। छता यानी कि छतरी किसे कहा जाता था, पासे के खेल में राजा का जो सहायक होता था उसे कहा जाता था छतरी। और अछवाप किसे कहा जाता था, तो ये होता था प्रतिहारी यानी कि राजा प्रसाद का जो रक्षक था उसे कहा जाता था। ऑप्शन नंबर जो ए है वह यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है, तो वरुण देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता है। वरुण यानी कि जो वर्षा के देवता होते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था, तो जल या समुद्र का देवता भी है वरुण देव, जिनको हमने अभी कहा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता था, तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण
का वर्णन मिलता है। तो हमने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि अथर्ववेद में ये सब मिलता है। जादू टोना, जो मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स हैं, वो सब कुछ जो वशीकरण है वह अथर्ववेद से संबंधित है। अगला है आर्य शब्द इंगित करता है। हमने अभी बताया था आर्य शब्द जो है वह श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। अगला है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में जो हैं 10 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। अगला प्रश्न है आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो आर्य जो थे भारत में आए थे मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में रचित है? तो वह है यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। यजुर्वेद जो है वह गद्य के रूप में लिखा गया है। अगला है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। इसका उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदथ जो है वह ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उनमें सबसे प्राचीन ग्रंथ है वह है शतपथ ब्राह्मण। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला प्रश्न है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो गोत्र व्यवस्था जो है प्रचलन में आई थी उत्तर वैदिक काल में। तो ऑप्शन नंबर जो बी वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? अनुलोम विवाह का अर्थ, तो अनुलोम विवाह हमने अलग अलग प्रकार के विवाहों को अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो उसमें जो है अब एक विवाह जो छूट गया था वो है अनुलोम विवाह। तो वो क्या था? तो ये था उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की जो नारी है यदि उनका विवाह होता है तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्रतिलोम विवाह क्या माना जाता है? तो प्रतिलोम विवाह ठीक उसका उल्टा होगा। तो इसमें क्या है जब उच्च वर्ण की नारी हो और निम्न वर्ण का क्या हो पुरुष हो तो वह विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता था। अगला प्रश्न है वैदिक युग में यव कहा जाता था? किसको कहा जाता था? यव। तो यव था जौ। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला प्रश्न है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि, तो व्रीहि शब्द प्रयुक्त हुआ है चावल के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथर्व का क्या अर्थ है? अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको, जिसमें कि शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद हैं। और जबकि सूची 2 में ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, तो ये किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पर जो शिक्षा है वह संबंधित है ध्वनि शास्त्र से, कल्पसूत्र वह संबंधित है कर्मकांड से, निरुक्त वह संबंधित है शब्द प्रयुक्त शास्त्र से, और छंद जो है वह संबंधित है भाषा से। तो इस प्रकार से ये संबंधित है छंद शास्त्र से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाता है। आप इनको सेपरेटली लिख सकते हैं। अगला है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। अष्टाध्यायी जो है वह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अष्टाध्यायी लिखी गई थी महर्षि पाणिनि के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? प्राचीनतम है मनुस्मृति। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? आदि काव्य कहा जाता है रामायण को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण जो है वह सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। ये है प्राचीनतम पुराण। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और याद करने योग्य प्रश्न। अगला प्रश्न है 101वां प्रश्न, 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा जाता था? तो विष्णु को कहा जाता है उपक्रम। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, जिसमें आपको यहाँ पर दिया गया है पूषण, रुद्र, घोष और अदिति। तो ये जो है किस किस के विवाह हैं? तो यहाँ पर जो ये विवाह है, जिस प्रकार पूषण जो है वह विवाह है, विवाह का देवता जो देवता हैं ये देवताओं के लिए है। तो पूषण जो है वह विवाह का देवता है। रुद्र जो है यह पशुओं का देवता है।
ध्यो जो है वह जगत के पिता को कहा जाता है, और अदिति देवों की महान माता को जो है अदिति संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह है राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। तो मनुस्मृति जो है समाज से संबंधित है, समाज व्यवस्था से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की। तो गायत्री मंत्र की रचना की विश्वामित्र ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। तो अवेस्ता जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। तो वह कौन सी है। तो यहाँ पर ये लोग जो है लोहे से के उपयोग से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो कुभा नदी, कुभा और जो क्रम नदी है वह अफगानिस्तान में है। तो माना जाता है जो आर्य हैं वो कहाँ से आए थे, यानी अफगानिस्तान क्षेत्र में भी थे। अगला है, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति में एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, जबकि ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में से कौन है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही होगा कथन नंबर सी, यानी कि एक और दी दो दोनों के दोनों। अगला है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। तो यह लिया था बीजी तिलक ने। तो ऑप्शन नंबर जो है वह है सी। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है। यहाँ पे वैदिक नदियाँ हैं और आधुनिक नाम है। तो कुभा जो है वह किस नदी का है। तो कुभा जो है वह जो प्राचीन नाम है काबुल का, जबकि परुष्णी जो है वह है रावी का, सदानिरा जो है वह है गंडक का, और सुत्रिदी जो है वह है सतलज का। तो ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पर सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं। हमको अपने वेदों के बारे में, अपने पुराणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ऋग्वेद जो हैं इसमें सूक्तियों की संख्या कितनी है। तो इसमें हैं 1028 सूक्तियाँ। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था। तो वह था प्रकृति पूजा और यज्ञ। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। अगला है, पतंजलि कौन थे। अभी तो आप जानते हैं पतंजलि एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बन चुका है, एक बहुत ही बड़े क्या थे यहाँ पर योगी थे। लेकिन अब हमको बताना है कि ये कौन थे। तो ये थे पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के एक टीकाकारक थे ये। तो इनका नाम था पतंजलि। अगला है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन से थे। तो उनका नाम था ऋषि गौतम रोहगण। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर है। आई होप कि ये आंसर लास्ट क्वेश्चन था वैदिक संस्कृति से संबंधित। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो अब आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वैदिक काल से जो हैं क्लियर हो चुके होंगे और आप इनको आराम से नोट करके इनको याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है। यदि आपने ये वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप चाहेंगे तो वीडियोज़ की लेंथ हम छोटी कर देंगे, इनको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। लेकिन मेरी सोच ये है, मुझे लगता है कि पार्ट्स में डिवाइड करने से जो फ्लो होता है वह टूट जाता है, जिसकी वजह से मैंने इस वीडियो को इतना लंबा रखा है। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वह बहुत अच्छे से करते रहें, आप ज़रूर उसमें सफल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।